Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है अजीत डोभाल जी को लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला और बिग इवेंट था। उन्होंने आंतरिक और बाहरी सिक्योरिटी की बात करी, सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए। देखिए, हमारा जो ये सिचुएशन भारत के साथ हमेशा रहा है, हर देश के साथ रहा है और भारत ने पहले भी आंतरिक और बाहरी सिक्योरिटी दोनों की बात करी है। हमारे सभी शास्त्रों में है, शुक्र नीति में है, विदुर नीति में है, पुराने इतिहास है। पृथ्वी का एक गीता है, भूमि गीता। भूमि गीता में लिखा हुआ है कि कितने राजा आए, कितने चले गए, सबने इस पृथ्वी को जीतने की कोशिश करी और धन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। ये पहले से चलता रहा है। आजकल के गेम्स थोड़े से अलग है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके, अपनी डेमोग्राफी चेंज करके, ये भी पहले हो चुका है। अभी हम देखते हैं असुरों का नंबर जहाँ पे ज़्यादा होगा वो पावर को हथिया लेंगे, ये पहले भी देखा है। कलयुग में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं बिकॉज जो हम लोग अपने आप को बहुत ब्लैक एंड वाइट की जगह ग्रे एरिया में जो खेलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बट भारत के सामने चैलेंजेस पहले से था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। क्योंकि आप जब ग्रो करते हैं तो नेचुरल है कि दूसरे लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, दूसरे लोग आपकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे। वी सी दैट। और हर 90 साल में कोई ना कोई पावर कोलैप्स होता है, एवरी 90 ईयर्स। ठीक है, भारत अभी नए फेज में आया है। भारत अभी जो है इस ग्रोइंग फेज, और पहली बार हिंदू अपनी पावर में आए हैं। हिंदू पावर लूज कर गए थे ऑलमोस्ट लाइक 200 साल पहले, अब वो वापस पावर में आए हैं 2014 में। तो 14 से नया फेज भारत का शुरू हुआ है। तो इसलिए नेचुरल बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये सब पावर में रहे थे पहले। तो अगर अजीत डोभाल जी को देखें तो इनका जन्म 20 जनवरी 1945 को हुआ था और लॉन्गेस्ट सर्विंग सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आज तक के। और आपको मालूम ही है कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, 1968 केरला कैडर, और आईबी के पुराने डायरेक्टर हैं 2004-2005 के बीच के। तो उन्होंने नया आर्किटेक्चर बनाया भारतीय नेशनल सिक्योरिटी का। इनके कंट्रीब्यूशंस है मिजोरम इंसर्जेंसी जो है 1970 में। तो मिजो नेशनल फ्रंट के की कमांडर्स हैं, उन्होंने अवे फ्रॉम लालडेंगा, फिर मिजो पीस अकॉर्ड हुआ इनकी वजह से। सिक्किम में मर्जर विद इंडिया इनकी वजह से हुआ। ऑपरेशन ब्लैक थंडर इन्फिल्ट्रेटेड गोल्डन, मतलब इनकी वजह से नहीं हुआ सिक्किम का, और भी लोग थे बट ही वाज पार्ट ऑफ इट। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इन्होंने अमृतसर में ही इन्फिल्ट्रेटेड और इनको कीर्ति चक्र भी मिला 1989 में उसके लिए। जम्मू कश्मीर में कुक्का पारे को काउंटर इंसर्जेंट बना दिया टू फाइट विद इस्लामिक इंसर्जेंट्स। हाईजैकिंग में आपको मालूम ही है 15 इंडियन एयरलाइंस एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग, 71 एंड 99, 15 हुई थी, 15 एक नहीं। 99 का जो IC-814 कांधार हाईजैकिंग था, कांधार नहीं बोल, काठमांडू हाईजैकिंग था, उसमें भी किया था। और अंडर कवर डिप्लोमेटिक वर्क इन पाकिस्तान जो उन्होंने किया 1980s में। और इन्होंने ही इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, और उनको प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल भी मिला है। और इन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया अंटिल 2014 ही मेड इट। और NSA के जैसा इनका है रेस्क्यू ऑफ 46 नर्सेस इन टिक्रिट इराक 2014 में। ऑपरेशन हॉट परसूट म्यांमार में अगेंस्ट NSC के मिलिटेंट्स 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक्स, डोकलाम स्टैंड ऑफ, बालाकोट स्टैंड ऑफ एयर स्ट्राइक्स, ये सब इन्होंने किया। रोल इन एब्रोगेशन इन आर्टिकल 370, ऑपरेशन सिंदूर, एशियन स्ट्राइक्स का कोऑर्डिनेशन किया। और फिर उन्होंने, इनको कीर्ति चक्र मिला है, पुलिस मेडल मिला है, प्रेसिडेंट मेडल मिला है, और ऑनरेरी डॉक्टरेट्स मिली है आगरा यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड गौरव सम्मान और लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इनको मिला है।
बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। देखिए, भारत की सुरक्षा ऐसा नहीं हो जाता कि बस हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। कितने अनगिनत लोग हैं जो भारत की सिक्योरिटी पे काम करते हैं, बहुत सारे, और उनके चेहरे कभी आपको दिखते नहीं, कभी दिखेंगे भी नहीं, एंड दे आर वर्किंग फॉर भारत, सिक्योरिटी ऑफ भारत। और उसमें सिक्योरिटी ऑफ भारत में मीन्स सिक्योरिटी ऑफ सनातन धर्म और सिक्योरिटी ऑफ वेद पुराण, उनका भी सिक्योरिटी वही होता है। बिकॉज जो अपोजिट फोर्सेस हैं, दे आर हेल बेंट, जो है भारत के हिंदुओं का इतिहास को ही मिटाना चाहते हैं। और इतिहास को मिटाने से उनका मतलब है कि दे वांट टू एलिमिनेट सनातन धर्म कंप्लीटली। दैट इज अपोजिंग फोर्सेस। ये काम रावण भी कर चुका है, ये काम पुराने असुर भी कर चुके हैं, सनातन धर्म को ही हटा दो, और बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके हैं, तो कोई भी आज तक जिंदा नहीं है। और जो करंट क्रॉप है, जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट नहीं होता है, तब तक कोई सिक्योरिटी तो किसी की हो नहीं सकती है। सो इनको लोकमान्य तिलक मिलना इट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर, एक्चुअली अचीवमेंट नहीं है, इट्स ए रिकग्निशन फॉर व्हाट ही हैज डन। और मुझे लगता है कि अब जो है मोर एक्शंस यू विल सी, और एक सेकंड इन लाइन डिप्टी एनएसए और सेकंड इन लाइन भी बनना भी शुरू हो जाएगा, विल सी। क्योंकि दुनिया के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, वो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं कि आज ही कुछ बड़े चैलेंजेस है, पुराने समय में भी ऐसे चैलेंजेस हैं। जब भी सत्ताएं बदलती हैं उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। नाउ नेपाल में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मुसलमानों ने ऑलमोस्ट दे हैव टेकन ओवर नेपाल। जब से उसको हिंदू राष्ट्र से हटाया है, अब आपको देखिए प्रॉब्लम्स वहाँ शुरू हो गई। जहाँ भी सेक्युलरिज्म आएगा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बिकॉज एक जो पॉपुलेशन है मुसलमान, वो कभी रह नहीं सकता विद द मेजोरिटी, इट्स नॉट पॉसिबल। इतिहास है गवाह। जैसे नेतन्याहू और इजरायलीज बोलते हैं, ये चारा है, इनको हर जगह खपाया जाता है, और जहाँ भी आपको रिजीम चेंजिंग कराना है इनको यूज़ किया जाता है। चाहे कोई भी देश देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, थाईलैंड में देख लीजिए, फिलीपींस देख लीजिए, जहाँ भी, जापान, जहाँ भी अगर आपको पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कराना है इनको घुसा दो इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये वहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी गड़बड़ी मचाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी मचाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी सिक्योरिटी एजेंसी इन द वर्ल्ड, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे यही दिखता है इनका रिकॉर्ड्स, और खुल के हम लोग बोल नहीं सकते हैं बिकॉज इतिहास जो भी बोलता है, लेकिन इट इज़ ए प्रॉब्लम विद मीडिया, सेंसरशिप एंड ऑल दोस थिंग्स चलता है। सो नॉनदलेस अजीत डोभाल जी का रिकॉर्ड इज़ वेरी गुड, और इनको लोकमान्य तिलक मिला, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। इनके बराबर कोई नहीं है। अगर आप देखें तो इसी इजरायली स्टोरीज आपको ग्लोरीफाई हो जाती है बिकॉज दे रिपोर्ट इट। भारतीय स्टोरीज कोई बताता ही नहीं है, और इजराइल की भी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलती नहीं है। अभी तो दिख रहा है आपको मोरक्को में क्या हुआ। मोरक्को में इट्स ए फैंटास्टिक इजरायली इंटेलिजेंस वर्क, बाकी देशों का आपको पता नहीं है। भारत में वो क्या करते हैं वो भी आपको पता नहीं है। तो लेकिन आपको पता है कि भारत जो है एक पुरातन सभ्यता है, और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। वेदों सनातन धर्म की रक्षा होगी, भारत की रक्षा ऑटोमेटिकली होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।